सलाम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है बल्कि पूरी दुनिया का खुद को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। ये एक ऐसा मुल्क है जो बरसों से भुखमरी, गरीबी, वॉर और मिलिट्री से घिरा हुआ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ अब तक आप उसको गेस नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, अफ़गानिस्तान आने वाले कुछ अरसे में दुनिया को चौंका कर रख देने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जो अफगानिस्तान की किस्मत बदल कर रख देगी। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, यानी आर्टिफिशियल कैनाल बना रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है दोस्तों जिससे लोगों का यानी दुनिया का अफगानिस्तान को देखने का नज़रिया मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। ये आर्टिफिशियल नहर दोस्तों 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी होने वाली है। इस नहर को नाम उन्होंने कॉश टेपा कैनाल के नाम से दिया है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए किसी भी मुल्क से कोई भी एड नहीं ली, ना ही कोई इंजीनियर, ना ही कोई एड, ना ही कोई पैसा। ये सब कुछ अफगानिस्तान अपने मुल्क पे अपने बलबूते पर कर रहा है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक अफगानिस्तान 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का एरिया खुदाई के तौर पर मुकम्मल कर चुका होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल कर देगा, और ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्टेबल करेगा बल्कि दुनिया भर के रिच कंट्रीज़ की लिस्ट में भी शामिल कर देगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सवाल जन्म लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान ने प्रोजेक्ट शुरू कब किया, उनको इतनी लंबी नहर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अफगानिस्तान नहर बनाकर ही अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल क्यों करना चाहता है। इन सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Welcome to the Kosh Tepe Canal. कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों अफ़गानिस्तान के दरियाओं से। वैसे तो अफ़गानिस्तान में 4 बड़े मेजर दरिया हैं, लेकिन वो सारे के सारे मिलकर भी अफ़गानिस्तान की पानी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अफ़गानिस्तान हमेशा से पानी की क्राइसिस को फेस करता आ रहा है। इसको समझने के लिए आइए इस मैप पर नज़र डालते हैं, जहां हम एक दरिया को डिस्कस करेंगे ताकि आप ये सभी सिनेरियो अच्छे से समझ सकें। अफ़गानिस्तान का कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जिसको समुंदर लगता हो। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों से घिरा हुआ है। तो बात करते हैं अफ़गानिस्तान के दरिया की। सबसे पहले बात करते हैं अमू दरिया की, जिसको इंग्लिश में ऑक्सिस रिवर भी कहा जाता है। ऑक्सिस रिवर सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर भी माना जाता है। ऑक्सिस रिवर पामेर माउंटेन से शुरू होता है, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न और सेंट्रल एशिया के बीच में है। ऑक्सिस रिवर दोस्तों मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए, जैसे तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से होते हुए एरल सी में जाकर गिरता है। यही वो रिवर है दोस्तों जहां पर कॉश टेपा कैनाल बनने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बताया कि अफगानिस्तान की वाटर की नीड यहाँ से पूरी नहीं हो रही थी, और अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर के बाद तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हुए। इसलिए दोस्तों नॉर्थन एरिया का एक बहुत बड़ा इलाका खुश्क साली का शिकार है। इन सभी चीज़ों के हल के लिए अफ़गान गवर्नमेंट ने ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर निकालने का सोचा है, जो 285 किलोमीटर लंबी होगी, जो उनके पूरे नॉर्थन एरिया को कवर करती हुई वाटर सप्लाई करेगी। और इस वाटर सप्लाई से दोस्तों तकरीबन 5.5 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को दोस्तों हरे भरे खेतों में तब्दील किया जा सकता है, जहां ना सिर्फ गेहूँ, चावल बल्कि दूसरे अनाज भी उगाए जाएंगे, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 2028 से 2030 तक पैदावार होने वाली तमाम की तमाम वीट को अफ़गानिस्तान दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करेगा। अफ़गानिस्तान का ये एस्टिमेट है कि वो 2028 से लेकर 2030 तक अपने टारगेट को मुकम्मल करने के बाद 50% पैदावार को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे। वैसे तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी प्रोजेक्ट डेडलाइन 2028 तक एस्टिमेट की गई थी। लेकिन जिस स्पीड से दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और जिस रफ्तार से अफ़गानिस्तान इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 से लेकर 27 के शुरू तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान इस सारे के सारे प्रोजेक्ट को बहुत ही समझदारी और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से लेकर चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कैनाल की खूबियों की। ये कैनाल दोस्तों इस तरह से डिज़ाइन की जा रही है कि ये अपने दाएं और बाएं जानिब वाटर पंप्स के ज़रिए 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक के खेतों को पानी फराहम कर सकती है।
और एक और स्मार्ट वर्क दोस्तों ये भी यहाँ पे नज़र आता है कि सारे के सारे ट्यूबवेल्स के ऊपर अफगान गवर्नमेंट ने सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं ताकि ट्यूबवेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत ना पड़े और वो अपना खर्च खुद मेंटेन कर सके। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से दोस्तों लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जिसकी वजह से लोकल अफ़गानिस्तानी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके लिए वाटर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और वो खेती बाड़ी करके अपने लिए रोज़गार भी बना सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट दोस्तों अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशाइन साबित होगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से अफ़गानिस्तान अपने लिए अनाज पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क में फैल रही भुखमरी को दूर कर देगा और अपने आप को एक एफिशिएंट कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने ले आएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान पिछले कई बरसों से जंग की हालत में था और जंग की आग में जलने के बाद एक मुल्क को ऐसा डेवलपमेंट मिलना बहुत ही खुशाइन है। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमेशा की तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।